ये तर्क देना कि भाई राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई वो जो कंपनी है जिसको ये सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए टेंडर दिया गया, उसमें लोअर डाउन भी किए गए स्टैंडर्ड जो हैं, ठीक है, फिर भी उसको दिया गया। इतनी क्या जल्दबाजी थी? अगर नई सही कंपनी मिल रही थी, नई सही लोग मिल रहे थे तो अगले साल से कर लेते। इतने सालों से भी तो टीचर्स जो है हार्ड कॉपी लेके पेपर चेक कर ही रहे थे। एक सेकेंड सुनिएगा, बहुत गंभीर विषय है, तो एक एक करके हम बच्चों को क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं। राजनीति इस पे आज फॉर अ चेंज नहीं करें तो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज ये, अब ये तर्क देना कि भाई जिन स्टेट में तुम्हारी सरकार है वहां पर भी तो इस कंपनी को मिला हुआ है। भाई आप लोगों को सत्ता में बार बार चुन के इसलिए भेजा हुआ है ना, उनकी गलती आप ना दोहराएं। अगर वही गलतियां करने लगेंगे तो आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? देखिए, सीबीएसई ने इसका जवाब दिया है स्पष्ट तौर पर कि जो टेंडर की प्रक्रिया है उसमें जो मूल्य था उस आधार पर उस कंपनी की वैलिडिटी, सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उसको टेंडर मिला है। अगर कोई एरर हुआ है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उसका टेंडर कैंसिल भी किया जा सकता है और उसको फिर से दोबारा देखा जा सकता है। इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। देश के भविष्य और जो भी 10वीं 12वीं और नीट तक के बच्चे हैं उनके लिए सरकार मुस्तैद खड़ी है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने पहले ही दिन कहा कि परीक्षा रद्द किया जाता है, दोबारा करेंगे, कोई फी नहीं लेंगे और जो सेंटर आपको चाहिए वो सेंटर आपको मिलेगा। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करी और ये गलती है। इस देश में आज पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है। ये लोग राजनीति में बहुत नए नए हैं। 91 में पेपर लीक हुआ था संघ लोक सेवा आयोग का, 97 में आईआईटी का पेपर लीक हो गया था। मुलायम सिंह केंद्र में मंत्री थे, इनको याद नहीं होगा, राजनीति में बहुत बच्चे हैं। इस देश के पेपर लीक की समस्या ये रही है कि जो संस्थाएं कार्य, सर ये प्लीज मत सेकंड सुन लीजिए, सुन लीजिए। ये सर तो क्या इतिहास में चले जाएं क्या? नहीं, ये उदंडता, ये तो नया इंडिया है ना सर। ये उदंडता क्यों कर रहे हैं? मैं तो आ रहा था इस पॉइंट पर। अगर पुराने वैसे इनकी त्वचा से उम्र पता नहीं लग रही है, वो भी पुराना। ये तो नया भारत है ना, ये तो नया भारत है। आंखों में आंखें डाल के बात करता है, ये तो नया भारत है। हम देश की चौथी, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, वही तो पूछ रही हूँ। तो आप पुराना इतिहास बता रहे हैं तो नया बताइए। कहना कुछ और चाहता हूँ, आप समझना कुछ और चाहते हैं। मैं फिर से मेरा स्पष्ट एक मत था कि देखिए पेपर लीक की समस्या से ये देश जूझता रहा, उसको दूर करने के लिए तरह तरह के मॉडल अपनाए गए। एनटीए की जो जिम्मेदारी थी वो उसमें फेल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज उसको उस बात की फटकार लगाई गई है। जो राधा कृष्णन इसरो के साइंटिस्ट थे उन्होंने जो सुझाव दिए कि डिजिटलाइजेशन 100% हो, उसमें अभी जितने संसाधन की जरूरत है सरकार उसके लिए तैयार है। सरकार ने सर झुकाकर कहा है कि हम नीट के पेपर को कभी अब दोबारा लीक नहीं होने देंगे। सरकार की गलती है, बिल्कुल है, जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। और एक सवाल, ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है। देखिए सरकार में शिक्षा मंत्री है, उन्होंने एनटीए का गठन किया, उन्होंने स्वीकार किया, इसीलिए रद्द किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर हुआ कि राधा कृष्णन के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, हमने सुधार के सभी प्रयास किए। अब यह कमिटमेंट है कि प्रधानमंत्री लेवल के स्तर पर अगर देश के प्रधानमंत्री इसको मॉनिटर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि स्पष्ट राय है सरकार के अंदर कि इस देश के बच्चे के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं और जो भी दोषी होगा उसकी जिम्मेदारी फिक्स होगी, सजा होगा और दोबारा ऐसा नहीं होगा। मेरा एक मानना है, देखिए जो लोग हम पर अंगुली उठाते हैं हम उनके अंगुली का स्वागत करते हैं, उनकी आलोचनाओं का भी, लेकिन क्या उनकी अंगुलियां एक बार उठती है जब गहलोत सरकार में 17 में से 16 पेपर लीक हो जाता है? क्या उनकी उंगलियां अपने उस नेता के, पूर्व नेता के उठती है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री थे कह दिया पूरे उत्तर प्रदेश में अरे कोई इन्विजिलेटर नहीं होगा, खुला लिखो तुम लोग। चोरी होता था पूरा का पूरा, सेंटर में किताब से देख के लिखते थे ये था मुलायम सिंह का राज। राजनीति में बहुत नए हैं, मोदी जी का राज है। सुनिए, आपको याद नहीं है, दो बच्चे हैं, सुनिए आपको बिहार भी याद होगा। बयान दे रहे हैं उसको दिखाइए। नहीं, ये बयान जो ये बोल रहे हैं, ये जो बयान इन्होंने दिया ये प्रूव करें, ये बयान ये प्रूव करें। जब सवाल पूछे तो इतिहास के अग्रल बयान देने से कोई मतलब जो लोग अंगुलियां उठा रहे हैं, जो ये कहा गया है वो भी अपना गिरेबान झांकना चाहिए। मेरा सवाल है, गिरेबान में दिक्कतें थी तभी तो आप सत्ता में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आए हैं। कुछ भी उदाहरण देता हूं, नहीं ये गलत है। 1995 करते हैं और 1995 का उदाहरण दे दूं, बताइए प्रूफ बिहार के उच्च न्यायालय ने वकीलों की कमेटी गठन। अरे सर बीच में मत बीच में नहीं, आप सवाल पूछिए। उदंड है आपने जो कहा नेताजी के लिए, बताइए आप उदंड हैं। अरे आप उदंड आप हो, मैं साबित कर दूंगा, राजनीति छोड़ना पड़ जाएगा।